पाकिस्तान से इस वक्त में कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। पेशावर में सड़कों पर लोग उतर आए, पाकिस्तान के झंडे अपनी गाड़ियों में लेकर के घूमते हुए नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई। अब ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान से नजर आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? कुछ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान के लोग अपने हाथों में बंदूकें लिए हुए हैं, लॉन्चर लिए हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ऐसे वक्त में बहुत बार ऐसा भी होता है कि नई पुरानी हर प्रकार की वीडियो वायरल कर दी जाती है, लेकिन यह सही है कि पाकिस्तान में कई जगह पर लोग सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतर करके नारेबाजी की और सड़कों पर उतर करके अपने लोगों को उकसाने का फिर से प्रयास किया। लेकिन पाकिस्तान में यह जश्न किस बात का है? पाकिस्तान किस बात के लिए सड़कों पर उतर करके झंडे लहरा रहा है? सवाल इस बात का है और इस बात के मायने क्या है उसको भी समझेंगे। लेकिन जरा यह भी सोचिए, भारत में भी बहुत सारे लोग अपने मन में लड्डू बना करके बैठे हुए थे। भारत में भी बहुत सारे लोग किस तरीके से बुलडोजर पर चढ़ करके नाचना है, कूदना है, कैसे कैसे कौन कौन से गाने पर कौन कौन सी रील बनानी है, ये सारे ख्वाब पाल करके बैठे हुए थे। अगर पेपर पर अगर आप देखेंगे तो भारत की सेना के सामने पाकिस्तान की सेना का मुकाबला नहीं है। मैं डे वन से इस बात को कह रहा था और आज भी इस बात को कहूंगा और हमेशा कहता रहूंगा। इस सीज फायर से पहले पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है और भारत का नुकसान हुआ है, अगर अब उन दोनों चीजों को भी देखेंगे या भारत की सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बताया गया है, तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के नुकसान के कंपैरिजन में, मुकाबले में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जश्न मना रहा है। किस बात का जश्न है? क्या जिंदा बच गए, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है, या फिर इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि भारत ने सीज फायर के लिए हामी भर दी? किस बात का जश्न है, जरा सोचिए इस बात को। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। हालांकि बहुत सारे लोग भारत में भी ये सोच करके बैठे थे कि अब तो पता नहीं पीओके वापस मिल जाएगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पता नहीं ये हो जाएगा, पता नहीं वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर करके वो धारणाएं बना करके बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब तो इसके बाद में बिहार चुनाव अपने आप आकर के झोली में गिर जाएगा, फिर बंगाल भी जीत जाएंगे, फिर पंजाब भी जीत जाएंगे और पंजाब में भी वही लहर चलाई जाएगी राष्ट्रवाद की और तमाम तरह की बातें। लेकिन अब वो लोग मुरझाए से हैं। अब उन लोगों को लग रहा है कि लोगों में हर तरफ एक गुस्सा दिखाई दे रहा है। मोदी से लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। लोग मोदी को लेकर के जिस तरीके से सीज फायर किया गया है, बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों में एक धारणा बैठ गई है कि इस वक्त में सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा था, पाकिस्तान के सही ठिकानों पर जाकर के हमारी मिसाइलें हमला कर रही थी। फिर आखिरकार ये सीज फायर क्यों हो गया? यहां पर बहुत सारे लोग असमंजस में हैं, लेकिन पाकिस्तान देखिए आप, पाकिस्तान ऐसा लगता है कि असमंजस में है ही नहीं। और पाकिस्तान ऐसा लगता है कि आईएमएफ से लोन भी मिल गया उसको, वरना हो सकता है कि ये ना यहां से ऐसे हालात बनते और ना आईएमएफ उसको लोन देता। लेकिन अब पाकिस्तान से आईएमएफ उसको लोन भी दे रहा है।
बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन तब तक नहीं करेगा जब तक आईएमएफ की किस्त नहीं पहुंच जाती। लेकिन किस्त पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान सीज फायर का भी उल्लंघन करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप ताऊ ने आकर के बीच में जो है वो अपने आप को चौधरी बनाने की कोशिश की, लेकिन कल भारतीय सेना ने कह दिया, भारतीय सेना के डीजीएमओ ने कह दिया कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था, पाकिस्तान की तरफ से फोन आया और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम बातचीत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। और इसके बाद में हमने बातचीत की और उसके बाद में ही ये सीज फायर की बात सिरे चढ़ पाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ताऊ उर्फ चौधरी वो तो पता नहीं क्या ही कह रहे थे। वो तो कह रहे थे कि बीती रात बात हुई, मेरी बात हुई, लंबी बातचीत चली, फिर उसके बाद में अगले दिन एक और सुबह सुबह ट्वीट ठोक दिया, एक और सोशल मीडिया पर बयान अपना पब्लिश कर दिया, जारी कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब क्यों नहीं मोदी सरकार की तरफ से खुले तौर पर कहा जाना चाहिए, क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर कहा जाना चाहिए कि आपकी मध्यस्थता की हमें जरूरत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में रहें, हम अपने आप निपट लेंगे, हमें जरूरत नहीं है अमेरिका की। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कश्मीर मुद्दे का एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे हक में नहीं है। हमने शिमला समझौते की बात हो या उसके बाद में जब भी ऐसी बात निकल करके सामने आई, हर बार यही कहा है कि ये हमारा द्विपक्षीय मामला है और इसमें हम दोनों ही देश पार्टी हैं, तीसरे आदमी की हम दखल इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दखल और ये कूटनीतिक तौर पर कितनी बड़ी असफलता है, विफलता है, इस बात को तो देखा जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ आकर के कहा वो हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनकर के रहेगा। डीजीएमओ को सुनिए एक बार। डीजीएमओ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से पहला फोन आया था, लेकिन इस सवाल का उत्तर शायद किसी के पास नहीं है और सेना के अधिकारियों से ना तो ये उत्तर मांगना चाहिए और ना ये उत्तर उनके पास में होगा और ना ही वो इस पर बात करना चाह रहे। लेकिन सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरफ से सीज फायर का आधिकारिक ऐलान हुआ, उससे आधे घंटे पहले कैसे ऐलान कर दिया, डीजीएमओ क्या कह रहे हैं, पूरी कहानी वो अपनी जुबानी क्या बता रहे हैं, सुनिए। As we were getting into a huddle to war game the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. भारतीय सेना की माने तो पाकिस्तान ने ही पहल की थी और हो सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त में जश्न की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शायद उसी बात का परिणाम हो कि हमने भारत से कहा, भारत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि पिक्चर खत्म हो गई।
और पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि एक बार जो कह दिया उस बात को मान लेगा। पाकिस्तान के लिए लोग लिख रहे हैं, मैं उस बात को कहना नहीं चाह रहा, लेकिन लोग लिख रहे हैं कि कुत्ते की दुम और पाकिस्तान कभी एक बार में सीधा नहीं हो सकता। हालांकि खैर बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ में जिस तरीके से कोशिश की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो छवि बनाई कि दुनिया में बहुत बड़ी जो है वो हमारी इमेज है, अभी बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर के। कौन कौन हमारे साथ में आकर के खड़ा हुआ। करीब 130 घंटे तक ये ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से युद्ध के हालात बन गए थे। उससे पहले भी लोग मान चले थे अपने मन में कि हां युद्ध तो होगा, लोग स्वीकार कर रहे थे इस बात को कि हां युद्ध तो होगा। लेकिन आप बताइए कि क्या हुआ फिर, कहां कहां से हमारे लिए सपोर्ट आई। पाकिस्तान में तुर्की उनके साथ में आकर के खड़ा हो गया, तुर्की ने विमान भेज दिए। हमारे साथ में कौन सी कंट्री खुल करके आई। डोनाल्ड ट्रंप जिनको मित्र बताते थे, भक्त यहां पर हवन करते थे, उन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन कह दिया कि ये तो इंडिया पाकिस्तान का 1000 साल पुराना मसला है, ये लोग अपने आप देख लेंगे, मैं जानता हूं इनको, ये अच्छे आदमी है, अपने आप कर लेंगे। वो पाकिस्तान को भी अच्छा आदमी बता रहे हैं। अब बताइए पाकिस्तान किस लिहाज से अच्छा आदमी। ये भी कह रहे हैं कि दोनों बड़े देश हैं, बड़े पावरफुल हैं। अब बताइए पाकिस्तान कहां से पावरफुल है। तो बहुत सारे सवाल इस बीच में खड़े हुए, कूटनीति के लिहाज से भी सवाल। हमारे जिस तरीके से गोदी मीडिया ने शर्मसार किया वो तो एक अलग नेक्स्ट लेवल की बात है। ऐसा मजा लिया जा रहा है, जरा एक कुछ तस्वीर देखिए आप। वहां पर कराची में लड़के लड़कियां बैठ करके ऑफिस में हंस रहे हैं, रील बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, इनके न्यूज चैनल में कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर यह धमाका हो गया, वहां धमाका हो गया, ये खत्म हो गया, और हम यहाँ पर बैठ करके रील बना रहे हैं। क्या स्टार्ट कैसे कराची में मौत का नंगा नाच। कराची का पोर्ट तबाह हो गया है और हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये सारी जन्नत की हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं और हम और ये जन्नत और ये मौत का नंगा नाच हो रहा है। ये सच्चाई है कि आज के वक्त में जो गोदी मीडिया है उसमें जितने एंकर हैं, पत्रकार नहीं एंकर, टीवी पर बैठने वाले, डिबेट करवाने वाले जितने भी एंकर हैं, शायद उनमें से एक ने भी युद्ध देखा ही नहीं है। उन्होंने युद्ध को लेकर के रिपोर्टिंग एंकरिंग की ही नहीं है, और जिन्होंने रिपोर्टिंग एंकरिंग की है उनको हाशिए पर रखा हुआ है। और नॉर्मल शिष्टाचार तो ये लोग भूल चुके हैं। कम से कम अगर इनके अंदर नॉर्मल शिष्टाचार भी होता तो भी शायद इस तरीके से ये लोग अपनी भद नहीं पिटवाते। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ ये था कि रात में जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो पूरी पूरी रात लोग 6-6, 7-7, 8-8 लाख लोग इनके टीवी चैनलों को बैठ करके देख रहे थे, और बस उन्हीं नंबर को देख करके वही टीआरपी के लिए ये कुछ भी बोले जा रहे थे। कोई कह रहा था कि पाकिस्तान में सेना घुस गई है, कोई कह रहा था कि लाहौर तक पहुंच गए, किसी ने कहा कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मतलब कुछ भी हो जा रहा था। इतनी बड़ी चीज ऐसे ही चला रहे थे। कोई वीडियो गेम के वीडियो चला रहा था कि वीडियो गेम से जैसे युद्ध के सीन क्रिएट किए जाते हैं वैसे ही ये लोग अपने टीवी चैनल पर चला रहे थे, और बिल्कुल छोटा सा कहीं पर कोने में लिख देते थे कि एआई से ये बनाया गया वीडियो है। इस तरीके से इन लोगों ने 130 घंटे तक टीआरपी काटी है, और कोई नहीं बोल रहा है। जब विक्रम मिस्री, तस्वीर देखिए आप जरा, मैंने विस्तार से खबर भी बताई है अलग से। विक्रम मिस्री भारत सरकार के विदेश सचिव, उन पर, उनके परिवार पर, उनकी पत्नी पर, उनकी बच्ची पर हमला किया जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर बुरा भला कहा जा रहा है विक्रम मिस्री के परिवार को। मैं कायदे से उनकी बच्ची की, उनकी पत्नी की तस्वीर भी आपको नहीं दिखा सकता हूं। यही वो विक्रम मिस्री साहब हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ में आते थे, देश को बताते थे। लेकिन एक शाम ये आए, सरकार ने कहा इनसे कि जाओ
जाकर के टीवी पर घोषणा कर दो और घोषणा करके कह दो कि सीज फायर हो गया है। एक शाम ये आते हैं, सीज फायर की घोषणा करते हैं और उसके बाद में भक्त मंडली इन पर टूट पड़ती है। मतलब टीवी पर नोटबंदी करनी है तो मोदी जी आएंगे, या कोरोना में लॉकडाउन लगाना है तो मोदी जी आएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई मुश्किल वक्त आता है तो अधिकारी आते हैं, अधिकारियों के हवाले से बातें कही जाती है। मोदी जी तो सर्वदलीय बैठक में नहीं आ रहे हैं। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 19 दिन बीत चुके हैं और इन 19 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। बार बार विपक्ष की तरफ से कहा गया, अब भी विपक्ष की तरफ से कहा गया है। यह तस्वीर देखिए आप, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। दोनों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी लिख करके दोनों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के 130 घंटों में क्या क्या हुआ उस बात का ब्यौरा सबके सामने रखें। उसके साथ साथ ये भी बताएं कि सीज फायर किस कंडीशन पर, किन कंडीशनों पर किया गया वो भी बताएं और उसके बाद में संसद का एक विशेष सत्र बुलाएं। जाहिर सी बात है विपक्ष अपनी तरफ से यह कहना चाह रहा है कि बहुत सारी बातें वो पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आ पाएंगी, तो कम से कम आप उन्हें हमारे सामने तो रखें। और विपक्ष कोई बाहर का आदमी नहीं होता है, विपक्ष आदि सरकार होती है। आज जो मौजूदा समय में सत्ता में है कल वो विपक्ष में होंगे, जो आज मौजूदा समय में विपक्ष में है कल वो सत्ता में होंगे, और देश सबका है। तो ऐसे में उनको क्यों नहीं साझेदार बनाया जा रहा है? क्यों मोदी जी बस पिक्चर में आते हैं, मीटिंग में दिखाई देते हैं, कभी गमछा डाले हुए तस्वीर आती है, कभी बगैर गमछे के तस्वीर आती है, विपक्ष के साथ में क्यों नहीं बैठे हुए तस्वीर आती है? और जब ये पूरे हालात इस तरीके से बने रहे तो विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि हम भी विपक्ष के साथ में खड़े होंगे? सवाल बहुत सारे। और पाकिस्तान से जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जश्न मनाया जा रहा है, देश में लोगों के अंदर एक मायूसी दिखाई दे रही है। बीजेपी के जो कट्टर वाले भक्त हैं वो भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ तो क्यों हुआ, ये सीज फायर किया गया तो क्यों किया गया। सेना ने सामने आकर के कहा कि हमने उनके 35-40 जवान अफसर मार दिए हैं, उनके 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, 3-4 बड़े आतंकी वो भी मारे गए हैं, कंधार हमले में शामिल आतंकी वो भी मारे गए हैं, या पुलवामा में जो आतंकी शामिल थे जिनका कनेक्शन था वो भी आतंकी इस हमले में मारे गए। कुछ तस्वीरें भी पेश की, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी पेश की और इन तस्वीरों के जरिए भी सेना ने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से पहले जो जगह बिल्कुल चकाचौंध भरी हुई दिखाई दे रही थी उसको मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। अलग अलग जगह पर अलग अलग एयरबेस पर हमला किया गया, अलग अलग आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और आर्मी की ताकत को यह तस्वीर बयां करती है। कितना सटीक निशाना आर्मी की तरफ से लगाया गया। आर्मी ने यह भी बताया, सेना ने यह भी बताया कि हमने उनके स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, एक भी सार्वजनिक क्षेत्र पर हमला नहीं किया, जबकि उनकी तरफ से हमारे ऊपर स्कूल, कॉलेज या सिविलियन को निशाना बनाया गया। हालांकि यह जरूर कहा गया कि अभी हम आकलन कर रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारे 5 जवानों की शहादत हुई है, यह बात साफ कर दी गई। लेकिन टोटल ओवरऑल हमारा कितना नुकसान हुआ है और ओवरऑल टोटल उनका कितना नुकसान कर दिया गया है, इस बात को देखा जा रहा है। लेकिन अभी सवाल यह भी कि क्या पिक्चर अभी यहीं पर रुक जाएगी, या पार्ट 1 है ये, या फिर ये कहा जाए कि ये एक बड़े एपिसोड की यहां पर समाप्ति हो रही है और इसके बाद में कई एपिसोड और आने बाकी हैं। सवाल बहुत सारे हैं और एक एक करके इन सवालों का उत्तर समय के पास है और समय ही सबका जवाब देगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।